मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि आप किस तरह हवावे रोटर यानी एक्सपोन हो गया, ईपोन हो गया, जो भी हैं फाइबर के रोटर, उन सब की सेटिंग आप किस तरह कर सकते हैं। आप न्यू रोटर लेकर आए हैं और आप उनकी सेटिंग करना चाहते हैं, आपका रीसेट है और आप चाहते हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल से उसकी सेटिंग खुद कर लें, तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल को। अब तक आपने हमारे चैनल मिस्टर सुजात टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी मजीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने वाईफाई में, वाईफाई को ओपन करना है। वाईफाई को ओपन करने के बाद फुल स्क्रीन में ओपन कर लेना है इस तरह। फुल स्क्रीन में ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास वायरलेस नेट शो होगा, जो भी होगा आपसे पासवर्ड मांगेगा। इसका डिफ़ॉल्ट 8 बार ई होता है डिफ़ॉल्ट। अच्छा, आप इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने गेटवे पर कॉपी करना है। गेटवे देख लेना है आपने, नहीं तो आपका डिफ़ॉल्ट 192.168.100.1 होता है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार पर क्लिक करके उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह की कुछ स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पर आपका मांगेगा लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है टेलीकॉम एडमिन, टेलीकॉम एडमिन, और यहाँ पर पासवर्ड लगाना है आपने एडमिन टेलीकॉम। लगाने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने एग्जिस्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जिस्ट कर लेना है। आपने कुछ भी वहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपने आ जाना है इस सेटिंग में, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। आपने कुछ भी इसके अलावा छेड़खानी नहीं करनी। जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ आपने जस्ट वही सेटिंग करनी, इसके अलावा आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट PPOE यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पैकेज इसमें डालना चाहते हैं, पैकेज ही लगाते हैं ज़्यादातर, तो अगर पैकेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें IPv4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक कर देना। यहाँ पर आप रहने दें फिर भी बेहतर है। अगर यहाँ पर आप आखिर में यहाँ पर देखें IP4 यानी दोनों को इकट्ठा ही सिलेक्ट कर लेंगे तो बेहतर है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये तो सेटिंग हो गई। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें विलेन ID यहाँ पर लिखनी होती है। जो आपने विलेन ID अपने जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे कॉल करें और पूछ लें, वो आपको बता देगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास MRU मांग रहा है। तो यहाँ पर आपने MRU लिख देना है। हमारा तो 1480 है, वैसे आपका जो भी हो। तो यहाँ पर देखें नीचे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने यूज़र नेम यानी जो पैकेज है उसका यूज़र नेम, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइडर यानी इंटरनेट जो दे रहा है आपको, वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, यानी आप उसे कहते हैं कि यार आप इतने MB का पैकेज लगाते, इतने MB का, वो आपको पैकेज लगाकर यूज़र नेम और यूज़र ID देगा। तो वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसके अलावा कोई पैकेज मुझसे लगवाना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर अपना नंबर दे दूंगा, तो आप मुझसे रब्ता करके पैकेज की रेड लिस्ट भी ले सकते हैं और पैकेज भी लगवा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वो अपनी ID लिख लेनी है। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है तो एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ, उस टाइम तक पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। बाद यहाँ पर आपने अपनी वो ID लगा देनी है। मिसाल के तौर पर मेरी ये आ गई। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपने ID लगानी है जब, तो यहाँ पर आपने जो आपकी है ID वो लगा देंगे।
लगाने के बाद आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये तो हो गया आपका पैनल एक्टिवेट। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर इसी सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है WLAN पर। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप अपना यहाँ पर देखें इंटरनेट नेम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ मिस्टर सज्जाद टेक्निकल। यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंपली आपने इस पासवर्ड को चेंज कर देना है। जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये तो सेटिंग हो गई आपकी क्लियर। तो यहाँ पर आपने जस्ट अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने आ जाना है वाईफाई में, जो आपने अभी सेटिंग की है। यहाँ पर देखें ये आ गया। तो यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड लगाया होगा वो आपने पासवर्ड लगा देना है। तो यहाँ पर देखें आपके पास इंटरनेट चालू हो गया है। तो इसी तरह आप अपने रूटर की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप मैक फिल्टर लगाना चाहते हैं, आप मिसाल के तौर पर पासवर्ड लगाते हैं और आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है, स्कैन कर देते हैं लोग, तो इसका भी हल है। तो मैं वो भी इस के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो वो आप देख कर आप अपने वाईफाई में मैक फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।